हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आइज़ के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आइज़, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज। तो आज हम आगे पढ़ेंगे ईयर्स, यानी कि ईयर्स हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ईयर्स क्या करते हैं, सुनने में हेल्प करते हैं। हम दिन भर बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, आपस में बातें करते हैं तो हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, तो बहुत सारी तरह की आवाज़ें हम सुन सकते हैं। और इस सब में हेल्प कौन करता है? ईयर्स। ईयर्स नहीं होंगे या ईयर्स अपना काम नहीं करेंगे तो हमें ये सब आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। तो ईयर्स क्या काम करते हैं? तो ये डायग्राम देख रहे हो आप लोग, इसमें ईयर की कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखी है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि अंदर चल के ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में, हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। बाहर जो हिस्सा हमें दिखाई देता है बॉडी से बाहर ईयर का, उसको हम बोलते हैं पिन्ना। और ईयर के अंदर जो हमें एक होल दिखाई देता है वो आगे चल कर के फिर मिडल ईयर और इनर ईयर की तरफ जाता है। और अंदर एक नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, जो सुनी हुई आवाज़ों के सिग्नल्स, मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। इसी तरीके से आपने सुना अगर पेरेंट्स बोलते हैं ज़ोर से मत बोल, पर्दा फट जाएगा, तो वो पर्दा क्या होता है? ईयर डम। उसको क्या बोलते हैं? ईयर डम। तो चलिए पढ़ते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स, यानी हमारे जो ईयर्स हैं वो हमारे साउंड्स को सुनने में हेल्प करते हैं। एन ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। एक ईयर के 3 हिस्से होते हैं, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। दे ऑल्सो कंट्रोल द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। डीफ पीपल कैन नॉट हियर, यानी जिन लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं देता या जो लोग सुन नहीं सकते तो उनको हम क्या बोलते हैं? डीफ। दे यूज साइन लैंग्वेज। ऐसे लोग कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं? इशारों की भाषा। यानी जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो अपनी बात कैसे उनको हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? इशारों से, साइन लैंग्वेज की हेल्प से। और इसी भाषा से फिर वो दूसरों से भी टॉकिंग करते हैं। दे मेक डिफरेंट हैंड साइंस टू टेल अदर व्हाट दे आर सेइंग। और फिर वो अपने हाथों से डिफरेंट साइन बनाते हैं जिससे कि वो अपनी बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बातें समझ सकें। तो इस तरीके से हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन कौन से थे? ईयर्स, जो कि हमारी सुनने में हेल्प करते हैं। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। नेक्स्ट है टंग। तो टंग का भी आपको पता होगा, टंग क्या काम करती है? टंग हमें डिफरेंट चीज़ों के टेस्ट बताती है। यानी टंग की हेल्प से हम उन चीज़ों को चख सकते हैं, चख करके हम अलग अलग चीज़ों के टेस्ट पता लगा सकते हैं। और टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? स्वीट हो सकता है, यानी कि कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्वीट होती हैं, मीठी होती हैं। साल्टी होती हैं, यानी कि नमकीन होती हैं। शोर यानी कि खट्टा। इसके अलावा बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। द टंग हैज़ स्मॉल पोर्स। टंग के ऊपर आपने छोटे छोटे पोर्स देखे होंगे, यानी कि दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर देखी होगी। इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स ऑन इट। द टंग हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड। इसके अलावा टंग हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। कैसे करती है? कि माउथ के अंदर जो लार होती है उसको टंग जो है वो फूड के साथ मिक्स कर देती है। आप खाना खाते हो तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि टंग जो है वो फूड को अच्छे से लार के साथ मिक्स कर देती है। और उस लार में ही एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्किम। इसके अलावा टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है। नोज क्या काम करता है? नोज हमें अलग अलग तरह की स्मेल्स को सूंघने में हेल्प करता है। हम पता लगा सकते हैं नोज की हेल्प से कि कौन सी खुशबू है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है, तो अलग अलग चीज़ों में किस किस तरह की स्मेल आ रही है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स एंड ब्रीथ। और इसके अलावा किस में हेल्प करता है नोज? सांस लेने में। इट टेल अस इफ़ ए थिंग स्मेल गुड और बैड। ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ में से गंदी स्मेल आ रही है और किस में से अच्छी स्मेल आ रही है। आवर नोज कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन
10,000 डिफरेंट स्मेल्स, यानी हमारे नोज़ के पास इतनी एबिलिटी है, इतना काबिल है हमारा नोज़ कि वो हमें 10,000 तरह की अलग अलग स्मेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, यानी हम इतनी तरह की स्मेल्स को पहचान सकते हैं। द नर्व्स इन द नोज़ पिक अप द स्मेल इन द एयर एंड सेंड ए सिग्नल टू द ब्रेन, यानी नोज़ के अंदर भी नर्व्स होती हैं, नर्व्स को जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, ये एयर में से क्या करती हैं, स्मेल को पिकअप करती हैं और उसका सिग्नल, उसका मैसेज कहाँ भेजती हैं, ब्रेन के पास। द ब्रेन रीड द सिग्नल एंड टेल अस व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज़, और ब्रेन फिर उस मैसेज को रीड करती है और फिर हमें बता देती है कि ये किस तरीके की स्मेल है। वी कैन नॉट स्मेल वेरी वेल व्हेन वी कैच ए कोल्ड, हमें बहुत चीज़ों की स्मेल अच्छे से नहीं आती है जब हमें जुकाम हो रखा हो। डॉग हैव वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, और कई जानवर हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्मेल की एबिलिटी होती है, जैसे कि डॉग्स में सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा जब कोई क्राइम हो जाता है तो डिटेक्टर लोग, पुलिस जो है वो अपने साथ किसको लेके जाती है, डॉग्स को, ताकि वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करके, सूंघ करके हमें बता सके, कुछ प्रूफ दे सके। तो ये था हमारा नोज का काम। अगला पार्ट है हमारा स्किन यानी कि त्वचा। स्किन कवर्स आवर होल बॉडी, हमारी बॉडी के ऊपर किसका कवर है, स्किन का, यानी स्किन ने हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। आवर स्किन हेल्प अस टू फील एंड टच, और स्किन किस में हेल्प करती है, महसूस करने में, यानी जब आपको कोई चूटी काट ले तो आपको पता लगता है, या आपको कोई छुए तब भी पता लगता है, तो ये किसकी हेल्प से पता लगता है, स्किन की हेल्प से। व्हेन वी टच समथिंग, जब भी हम कोई किसी चीज़ को छूते हैं या हमें कोई छूता है तो नर्व्स जो है वो इस मैसेज को कहाँ पर भेज देती हैं, ब्रेन के पास। यानी हमारे पास, हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो ओवरऑल किसकी हेल्प से होते हैं, ब्रेन की हेल्प से होते हैं। द ब्रेन देन सेंड ए मैसेज बैक टू द स्किन एंड टेल अस व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट फील्स लाइक, और फिर ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और वापस मैसेज भेज के बताता है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट से छुआ गया है या आपके हाथ में कौन सा ऑब्जेक्ट है। लाइक द स्किन ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा स्किन जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, यानी तापमान को, यानी कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स, इसके अलावा हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जर्म्स के से बचाती है, यानी कोई भी जर्म्स बॉडी में जाने से पहले कहाँ पर पहुँचेंगे, स्किन पर। तो स्किन जो है वो डायरेक्टली जर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती है। द स्किन इज़ नॉट द सेम थिकनेस ऑल ओवर द बॉडी, हमारी स्किन की जो थिकनेस है, यानी हमारी सारी बॉडी की स्किन एक जैसी नहीं होती है, कहीं पर ये बहुत पतली होती है, कहीं पर बहुत मोटी होती है। इट इज़ थिकर ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, यानी कि अगर हम पैर के तलवे देखें, पैर के नीचे के हिस्से को देखें तो वहाँ पर जो हमारी स्किन है वो काफ़ी मोटी, काफ़ी टाइट है। और एक स्किन हम अपनी फेस की देखें या हाथ की देखें तो वो स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। पाम्स ऑफ हैंड, या फिर हाथ का ये वाला हिस्सा, ये वाली जो स्किन है ये भी काफ़ी टफ़ होती है, थिक होती है। और पैर के नीचे वाले हिस्से की भी स्किन जो है वो काफ़ी टफ़ होती है। तो स्किन जो है वो सभी जगह अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती पूरी बॉडी में। और स्किन किस में हेल्प करती है, हमारी फील करवाने में, ठीक है। तो स्किन से हमें ठंडा, गरम, पेन, इन सब चीज़ों को महसूस होता है स्किन की हेल्प से। तो बच्चों ये हमने पढ़े हमारे सेंस ऑर्गन्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टचेस के बारे में। थैंक यू।